जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्ता ईशा की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख हैं। राजस्थान में पवित्र मिस्सा में बाधा डालने का विरोध करने पर कैथलिक जेल में बंद। रांची के सहायक धर्माध्यक्ष आनंद डेविस खालको का पावन धर्माध्यक्षीय अभिषेक संपन्न। ईसाई नेताओं ने विदेशी फंडिंग बिल को लेकर गृह मंत्री से मुलाकात की। एसवीडी संचालित मुंबई संस्थान ने समाजशास्त्री नजरिए से धर्म परिवर्तन विरोधी कानून की समीक्षा की। मुंबई के पैरिश ने सेंट जॉन मैरी वियानी के पर्व पर पुरोहित का सम्मान किया। जेसुइट कॉलेज ने विश्व आदिवासी दिवस मनाया, युवाओं से अपनी जड़ों से जुड़े रहने का आग्रह किया। मगिमई प्रकाशम सिग्निस वर्ल्ड के उपाध्यक्ष चुने गए। अनुभवी भारतीय पत्रकार को पॉप की ओर से सम्मान मिला। चाय बागान की लड़कियां रग्बी के जरिए अपनी आदिवासी पहचान और गर्व का प्रदर्शन कर रही हैं। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। राजस्थान में पवित्र मिस्सा में बाधा डालने का विरोध करने पर कैथलिक जेल में बंद। राजस्थान में ईसाई नेताओं ने निराशा जताई है क्योंकि एक अदालत ने 10 कैथलिकों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। ये लोग 3 महीने से ज्यादा समय से जेल में हैं। इन्हें एक हिंदू भीड़ के साथ टकराव के बाद जेल में भेजा गया था, जिसने एक पैरिश सब स्टेशन में हो रही पवित्र मिस्सा में बाधा डाली थी। उदयपुर डायसिस के तहत भंडारिया पैरिश के इन कैथलिकों पर दंगा करने और हत्या करने की कोशिश जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। साथ ही उन पर गलत तरीके से रोकना, शांति भंग करना, गैर कानूनी धर्मांतरण जैसे आरोप भी हैं। यह जानकारी पैरिश के प्रीस्ट ने दी। फादर अरविंद अमलियार ने 6 अगस्त को बताया कि बांसवाड़ा जिले की निचली अदालत ने आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम निराश हैं। पुरोहित ने बताया, जमानत याचिका पर 4 अगस्त को सुनवाई हुई और अगले दिन आदेश सुनाया गया। अमलियार के अनुसार कैथलिकों ने 13 हिंदू कार्यकर्ताओं के एक समूह को रोकने की कोशिश की थी, जो जबरदस्ती अंदर घुस आए थे और 1 मई को जिले के कलिंजारा गांव में मास में बाधा डाली थी। इसके बाद हाथापाई हुई और हिंदू कार्यकर्ताओं ने पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें पैरिश के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। रांची के सहायक धर्माध्यक्ष आनंद डेविस खालको का पावन धर्माध्यक्षीय अभिषेक संपन्न। रांची के सहायक धर्माध्यक्ष माननीय आनंद डेविस खालको का पावन धर्माध्यक्ष अभिषेक 8 अगस्त को रांची के लोयला मैदान में बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। रांची के महाधर्माध्यक्ष माननीय विंसेंट आइन ने मुख्य अनुष्ठान और दिल्ली के महाधर्माध्यक्ष अनिल कूटो एवं रांची के सेवानिवृत्त महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोपो ने सह अनुष्ठान के रूप में अभिषेक की धर्मविधि संपन्न की। समारोह में वाटिकन के प्रेरित राजदूत के प्रतिनिधि के साथ साथ देश भर के कई माननीय महाधर्माध्यक्ष, धर्माध्यक्ष, सुपीरियर जनरल, प्रोविंशियल पुरोहितगण, धर्म बहनों, जन प्रतिभागियों एवं विश्वासियों ने भाग लिया। पवित्र मिस्सा के दौरान पवित्र आत्मा के आह्वान के बाद पोप लियो 14 के नियुक्ति व आदेश पत्र को पूरे विश्वासी समुदाय के समक्ष रखा गया। ईसाई नेताओं ने विदेशी फंडिंग बिल को लेकर गृह मंत्री से मुलाकात की। ईसाई नेताओं ने केंद्र सरकार को देश के विदेशी फंडिंग कानून में प्रस्तावित बदलाव पर फिर से विचार करने के लिए मनाने की कोशिश तेज कर दी है। उनका कहना है कि इन बदलावों से चर्च और धार्मिक संगठनों की चैरिटी के कामों पर बहुत ज्यादा रोक लग सकती है। कैथलिक चर्च समेत प्रमुख ईसाई समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले 17 सदस्यों के एक प्रतिनिधि मंडल ने 6 अगस्त को संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने प्रस्तावित विदेशी योगदान विनिमय संशोधन विधेयक 2026 में बदलाव की मांग की। उम्मीद है कि यह विधेयक मौजूदा मानसून सत्र के दौरान 13 अगस्त को संसद के स्थगित होने से पहले पेश किया जाएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ चर्च इन इंडिया के महासचिव रेवरेंड असीर एबनेजर ने 7 अगस्त को बताया, हमने मंत्री से आग्रह किया कि वे इस विधेयक को जल्दबाजी में ना लाएं, बल्कि ऐसा कानून बनाए जो सभी संबंधित पक्षों की चिंताओं को दूर करे। वे चाहते हैं कि सरकार उन प्रावधानों को वापस ले ले जिनके तहत अधिकारियों को विदेशी चंदे से बनाई गई संपत्तियों पर कब्जा करने की इजाजत मिलती है। अगर किसी संगठन का विदेशी फंडिंग रजिस्ट्रेशन सस्पेंड, रद्द या सरेंडर कर दिया जाता है या उसे रिन्यू नहीं किया जाता है, चर्च के नेताओं ने उस प्रस्ताव पर भी आपत्ति जताई जिसके तहत रिन्यूअल से इनकार करने या समय सीमा खत्म होने पर रजिस्ट्रेशन अपने आप रद्द हो जाएगा। एसवीडी संचालित मुंबई संस्थान ने समाजशास्त्री नजरिए से धर्म परिवर्तन विरोधी कानून की समीक्षा की।
सोसाइटी ऑफ द डिवाइन वर्ड (SVD) के इंडिया मुंबई प्रोविंस द्वारा संचालित इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन कल्चर ने 8 अगस्त को धर्म परिवर्तन विरोधी कानून के समाजशास्त्री नजरिए से समीक्षा करने के लिए एक व्याख्यान आयोजित किया। धर्म परिवर्तन एक समाजशास्त्री नजरिया शीर्षक वाला यह व्याख्यान मुंबई के स्टीफन फुक्स हॉल में आयोजित किया गया। इसमें शिक्षाविदों, शोधकर्ता, पुरोहित, धार्मिक महिला, छात्रों, समाज सेवाओं और आम जनता ने धर्म परिवर्तन के सामाजिक पहलुओं पर चर्चा के लिए हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का मकसद चर्चा को कानून और राजनीतिक बहसों से आगे ले जाना और यह देखना कि धर्म परिवर्तन और धर्म परिवर्तन विरोधी कानून किस तरह पहचान, जाति, संस्कृति, सामाजिक बदलाव और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मुद्दे से जुड़े हैं। प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन कल्चर के निदेशक फादर जॉन सिंगरायन (SVD) ने कहा कि संस्था भारतीय समाज को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर अकादमिक चर्चा और रचनात्मक बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करना चाहता है। मुंबई के पैरिश ने सेंट जॉन मैरी वियानी के पर्व पर पुरोहित का सम्मान किया। मुंबई के दादर में अवर लेडी ऑफ साल्वेशन चर्च के सदस्य 4 अगस्त को सेंट जॉन मैरी वियानी, जो पैरिश पुरोहित के संरक्षक संत है, के पर्व के मौके पर आयोजित एक विशेष समारोह में अपने पैरिश के पुरोहित का सम्मान करने और उनके लिए प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए। पैरिश पास्टोरल काउंसिल द्वारा आयोजित इस प्रार्थना सभा में पैरिश समुदाय के लोग उन पुरोहितों की सेवा के लिए धन्यवाद देने के लिए एक साथ आए जो विश्वासियों की आध्यात्मिक यात्रा में उनका साथ देते हैं और उपदेश, संस्कारों और आध्यात्मिक देखभाल के माध्यम से चर्च की सेवा करते हैं। जेसुइट कॉलेज ने विश्व आदिवासी दिवस मनाया, युवाओं से अपनी जड़ों से जुड़े रहने का आग्रह किया। 8 अगस्त को झारखंड में स्थित सेंट जेवियर कॉलेज मेहरों में आदिवासी समुदाय के 1100 से ज़्यादा लोग विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए। इस कार्यक्रम का मकसद आदिवासी पहचान को बचाए रखना और साथ ही युवाओं को बदलती दुनिया के लिए तैयार करना था। आदिवासी विरासत का जश्न, टिकाऊ भविष्य की प्रेरणा थीम पर इग्नो ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्र, शिक्षक और समुदाय के लोग आदिवासी विरासत पर विचार विमर्श, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और चर्चा के लिए एक साथ आए। झारखंड की उपराजधानी दुमका संताला परगना इलाके में स्थित यह वह क्षेत्र है जहां संताल भाषा, सांस्कृतिक और परंपराओं ने पीढ़ियों से समुदाय के जीवन को आकार दिया है। संताल झारखंड का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है। मुख्य अतिथि डॉक्टर ज्योत्सना बा ने युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी विरासत से जुड़े रहें और साथ ही व्यापक समाज में आत्मविश्वास के साथ भाग लेने के लिए जरूरी कौशल भी सीखें। उन्होंने खासतौर पर छात्रों को अपनी मातृभाषा छोड़े बिना एक अतिरिक्त भाषा के रूप में अंग्रेजी सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि ऐसे कौशल से उच्च शिक्षा, रोजगार और व्यापक स्तर पर बातचीत के अवसर खुल सकते हैं। साथ ही आदिवासी भाषाएं और संस्कृतियां भी मजबूत बनी रहती हैं। डॉक्टर मगिमई प्रगासम सिग्नीस वर्ल्ड के उपाध्यक्ष चुने गए। भारतीय मीडिया प्रोफेशनल अकेडमी और फिल्म मेकर मगिमई प्रगासम को रवांडा के किंगाली में आयोजित ग्लोबल कांग्रेस के दौरान सिग्नीस वर्ल्ड का उपाध्यक्ष चुना गया। 7 अगस्त को हुए इस चुनाव के साथ वे एसोसिएशन के सबसे ऊंचे लीडरशिप पदों में से एक पर आ गए हैं, जहां वे 100 से ज्यादा देशों के कम्युनिकेटर्स का प्रतिनिधित्व करेंगे। 3 से 8 अगस्त तक चली एक हफ्ते की सिग्नीस वर्ल्ड कांग्रेस में कैथलिक मीडिया प्रोफेशनल ने शांति, सामाजिक बदलाव और मानवीय विकास के लिए कम्युनिकेशन पर चर्चा के लिए हिस्सा लिया। डॉक्टर मगिमई प्रगासम के चुनाव को ग्लोबल कैथलिक कम्युनिकेशन ने भारत की बढ़ती मौजूदगी के लिए एक अहम उपलब्धि माना गया। कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के सोशल कम्युनिकेशन कमीशन के चेयरमैन बिशप विजय कुमार रायलाला ने इस नियुक्ति को उनकी दशकों की समर्पित सेवा, दूरदर्शिता, लीडरशिप और मूल्यों पर आधारित व आस्था से भरे कम्युनिकेशन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की सही पहचान बताया। डॉक्टर मगिमई प्रगासम के पास कम्युनिकेशन और मीडिया में 25 साल से ज़्यादा का अनुभव है, जिसमें ट्रेनिंग, प्रोडक्शन और रिसर्च में उनकी महारत शामिल है। अनुभवी भारतीय पत्रकार को पॉप की ओर से सम्मान मिला। अनुभवी पत्रकार और इंडियन कैथलिक प्रेस एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष इग्नेशियस गोंजाल्वेस को पॉप लियो ने सेवेलियर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सेंट सिल्वेस्टर के पॉप सम्मान से सम्मानित किया। एर्नाकुलम के इन्फेंट जीसस पैरिश के सदस्य गोंजाल्वेस वेरापोली आर्चडायसिस से सम्मानित होने वालों में से शामिल थे। चथियात के माउंट कार्मेल पैरिश के जोस एंटनी पुथेनवेटिल को भी इसी सम्मान से नवाजा गया।
गोंजाल्वेस के लिए यह सम्मान 5 दशकों से अधिक के उनके पत्रकारिता करियर में एक अहम पड़ाव है। शिक्षण के क्षेत्र में काम करने के बाद उन्होंने 1972 में पत्रकारिता शुरू की और वे पत्रकारिता और एक शिक्षक के तौर पर अपने काम को ही विरासत मान रहे हैं। गोंजाल्वेस ने कैथलिक कनेक्ट को बताया, मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि मुझे इतना बड़ा सम्मान मिलेगा। हर चीज का अपना समय होता है, यह ईश्वर की मर्जी से सही समय पर हुआ। चाय बागान की लड़कियां रग्बी के जरिए अपनी आदिवासी पहचान और गर्व का प्रदर्शन कर रही हैं। ऐसे चाय बागान में पली बड़ी लड़कियों के लिए जहां अक्सर मौके कम होते हैं, रग्बी मैदान आत्मविश्वास, पहचान और अपनी बात रखने का जरिया बन गया है। सिलीगुड़ी के पास सरस्वतीपुर की जंगल क्रॉस गर्ल रग्बी टीम ने 8 से 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के मौके पर एक टूर्नामेंट आयोजित किया। इसमें उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल की 15 आदिवासी लड़कियों ने हिस्सा लिया। 8 अगस्त को हुए इस टूर्नामेंट में सलेशन कॉलेज सिलीगुड़ी के पूर्व फैकल्टी सदस्य फादर मैथ्यू जॉर्ज शामिल हुए, जिन्होंने आदिवासी लड़कियों के विकास के मौके बनाने की पहल की थी। साथ ही इंग्लैंड और फ्रांस से आए रग्बी के अंतर्राष्ट्रीय शौकीन भी इसमें शामिल हुए। सरस्वतीपुर डिवाइन की गांव की टीम विजेता बनी। जंगल क्रॉस की एक खिलाड़ी कहती है, रग्बी ने हमें आत्मविश्वास और अपनी बात रखने की हिम्मत दी। आज हम सिर्फ जीत के लिए नहीं बल्कि आदिवासी युवाओं की ताकत दिखाने के लिए खेलते हैं। यह टूर्नामेंट कोलकाता में जंगल क्रॉस रग्बी के संस्थापक इंग्लैंड के पॉल वॉल्श ने आयोजित किया था। उनकी खेलो रग्बी पहल ने बच्चों के एक छोटे से समूह के साथ चाय बागान समुदाय में इस खेल की शुरुआत की थी। इसी के साथ कल से समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।